क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपकी छायावादी तथा रहस्यवादी काव्य में अंतर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहना। 5 नंबर या 4 नंबर में 100% ये क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है, गारंटी के साथ कह सकते हैं। तो यदि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रखना है तो बढ़िया से यहाँ पर देखिएगा छायावादी काव्य और रहस्यवादी काव्य में अंतर। क्लियर है, तो इस काव्य में कल्पना की प्रधानता है। मतलब जो छायावादी है ना उसमें क्या है, कल्पना की प्रधानता। मतलब कल्पना मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं वहां जा रहा हूं, मैं जा सकता हूं। क्लियर, मैं ताजमहल देखने जा सकता हूँ। ये क्या कर रहे हो आप, एक कल्पना कर रहे हो। क्लियर, ये छायावादी काव्य के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है, तो ये छायावादी काव्य में या इस काव्य में कल्पना प्रधानता है। इस काव्य में चिंतन की प्रधानता। चिंतन मतलब चिंता रहती है। क्लियर, इसमें आप क्या करोगे, कल्पना करोगे कि हम जा सकते हो और इसमें चिंता रहती है कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। क्लियर, पहला पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर है। दोनों साइड से हो गया कि इसमें क्या रहती है, हमें कल्पना रहती है कि मैं जा सकता हूँ। क्लियर, और इसमें चिंता रहती है कैसी, कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। रहस्यवादी। क्लियर है, चलो दूसरा देखेंगे। इसकी प्राकृतिक मूल्य होती है और इसकी प्रकृति दर्शनिक होती है। मतलब रहस्य आप देख सकते हो। क्लियर है, क्लियर, रहस्य मतलब आप देख सकते हो। और छायावादी मतलब छाया मतलब पर्दा रहता है। तो इसकी प्रकृति मूल होती है और इसकी प्रकृति क्या रहती है, रहस्य मतलब रहस्य आप जान सकते हो, मतलब देख सकते हो, दर्शनिक होती है। क्लियर है, 2 पॉइंट मैंने यहां से बताया क्या है, इस काव्य में कल्पना प्रदान होती है और इस काव्य में चिंतन की प्रधानता होती है। दूसरा है छायावादी मतलब पर्दा रहेगा, तो इसकी प्राकृतिक मूल होती है। और रहस्यवादी मतलब रहस्य को आप जान सकते हो, देख सकते हो, तो इसकी प्राकृतिक दर्शनिक होती है। क्लियर है, तीसरा है इसमें भावना की प्रधानता होती है और इसमें ज्ञान तथा बुद्धि की प्रधानता होती है। मतलब इसमें भावना रहेगी, मैंने कहा ना आप कल्पना करोगे तो इसमें भावना रहेगी और इसमें क्या रहेगी, इसमें ज्ञान भी रहेगा तथा क्या रहेगा, बुद्धि की प्रधानता। मतलब दोनों की प्रधानता होना जरूरी है रहस्यवाद जानने के लिए। ज्ञान भी होना और बुद्धि भी होना आप में। क्लियर, दोनों का वर्ड एक ही है परंतु समझने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर है, 3 मैंने बता दिए क्या है। तीसरा, इसमें भावना की प्रधानता है और इसमें ज्ञान तथा बुद्धित्व की प्रधानता है। 3 मैंने बता दिए क्या है, इस काव्य में कल्पना की प्रधानता है और इस काव्य में चिंतन की प्रधानता है। इसकी प्रकृति क्या होती, मूल होती, क्योंकि छायावादी है। और इसकी प्रकृति कैसी होती, दर्शनिक मतलब देख सकते रहस्यवाद को। इसमें भावना की प्रधानता होती है, किसमें, छायावादी में। और इसमें क्या रहेगा, इसमें ज्ञान तथा बुद्धि दोनों की प्रधानता होनी अनिवार्य। चौथा है इसमें लौकिकता का भाव पाया जाता है। मतलब लौकिकता का भाव पाया जाता है और इसमें अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम होता है। ये आपने देखा होता रहस्यवादी की जो विशेषता थी उसमें भी मैंने बताया था एक पॉइंट कि इसमें अलौकिक सत्ता के प्रति क्या होता है, प्रेम होता है। वही हेडिंग मैंने यहाँ लिखी हुई है। इसमें लौकिकता का भाव पाया जाता है, इसमें अलौकिक मतलब क्या है, अंतर है बस। इसमें लौकिकता है और इसमें अलौकिकता है, दोनों में एक ही अंतर है बस, आ का। क्लियर है, 4 पॉइंट हो गए। इसमें लौकिकता का भाव पाया जाता है, इसमें अलौकिकता के प्रति प्रेम पाया जाता है। लास्ट है छायावादी काव्य में प्रकृति के संधर्मी के रूप में माना जाता है, साधर्मिणी। और इसमें क्या है, रहस्यवादी काव्य में परमात्मा से विरह मिलन का भाव देखने को मिलता है या पाया जाता है। ये भी रहस्यवाद के एक हेडिंग के अंतर्गत आता है। आपने विशेषता यदि पढ़ी होगी ना तो 2 पॉइंट आपका यहीं से कवर हो जाएगा। छायावादी काव्य में प्रकृति के साधर्मिणी के रूप में माना जाता है और इसे रहस्यवादी काव्य में परमात्मा से विरह मिलन का भाव पाया जाता है। क्लियर है, तो ये थे हमारे 5 पॉइंट। 100% आने की गारंटी है। क्लियर है, आराम से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को याद जरूर करिएगा। क्लियर, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छायावादी काव्य और रहस्यवादी काव्य में अंतर। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। और अदर सब्जेक्ट है कि आपके जो क्वेश्चन है वो डल रहे हैं, नहीं देखी तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। जो आपके प्यारे दोस्तों ने चैनल के लिंक जरूर पहुंचाया, जिससे वो भी क्लास 10th में अच्छे से % इस साल बना सकते हैं। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।